खबर वाला में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। मैं हूं सैफुल इस्लाम। दोस्तों, कुछ लोग बहुत कम वक्त के लिए दुनिया में आते हैं, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में भी खुदा नाम और शोहरत से उन्हें इतना नवाज देता है कि वो एक तवील अरसा अपने मद्दाहों को याद रहते हैं। ऐसी ही एक अदाकारा के मुख्तसर फिल्मी सफर पर बात करेंगे आज हम अपनी वीडियो में, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक करें और खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें। देविया भारती एक ऐसा नाम है जो आज भी लाखों लोगों के दिलों पर नक्श है। देविया ने सिर्फ चंद फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी दिलकश अदाकारी से अपने मद्दाहों पर देर पा असर छोड़ा और इंडस्ट्री में उनकी कमी आज भी महसूस की जाती है। उनकी दिलकश मुस्कुराहट और मुतासिर कुन शख्सियत बॉलीवुड में एक शानदार इजाफा था। बतौर अदाकारा देविया भारती का मवाजना श्रीदेवी से किया जाता है और करना चाहिए भी, क्योंकि देविया भारती श्रीदेवी की बहुत बड़ी मद्दाह थी और स्टार को अपना रोल मॉडल मानती थी। एक गैर फिल्मी घराने में पैदा होने वाली और पढ़ाई से बेजार देविया हमेशा अदाकारी करना चाहती। देविया 9वीं क्लास में थी जब फिल्म प्रोड्यूसर नंदू तोलानी ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहा और साइन भी कर लिया था, लेकिन किसी वजह से उनकी जगह संगीता बजलानी को कास्ट कर दिया। 16 साल की उम्र में देविया ने 1990 में तेलुगु फिल्म बोबली राजा से डेब्यू किया। फिल्म कामयाब हुई और फिर देविया के लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे भी खुल गए। फिल्म विश्वात्मा से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। इंडस्ट्री में सिर्फ 3 सालों में देविया ने 21 फिल्मों में अपने फन का मुजाहिरा किया, लेकिन वो उन चंद अदाकाराओं में से थी जिन्हें कैरियर के आगाज से ही कामयाबी की जमानत समझा जाने लगा। बदकिस्मती से किस्मत ने देविया के लिए कुछ और ही मंसूबाबंदी की हुई। 1993 में सिर्फ 19 साल की ये अदाकारा एक अलमनाक हादसे में इस दुनिया से चली गई। ये ग्लैमर की दुनिया के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उनके खानदान और दोस्तों के अलावा उनके शौहर फिल्मसाज साजिद नाडियावाला भी इस अलमनाक हादसे पर गम से निढाल थे और देविया की बेवक्त मौत से तबाह हो गए थे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि देविया ने तमाम मजहबी रुकावटों को तोड़कर साजिद नाडियावाला से शादी के लिए इस्लाम कबूल किया और शायद यही बात उनकी बेवक्त मौत की वजह भी थी। साजिद से देविया की मुलाकात फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई, जो अक्सर अपने दोस्त गोविंदा से मिलने सेट पर आते थे। साजिद के लिए ये लव एट फर्स्ट साइट यानी पहली नजर की मोहब्बत थी। दोनों के दरमियान दोस्ती कायम हुई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और साजिद तो वैसे ही देविया पर फरिश्ता थी। देविया और साजिद शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि उसके वालिदैन कभी राजी नहीं होंगे और इसकी वजह साजिद का मुसलमान होना था और देविया का हिंदू। देविया भारती साजिद नाडियावाला की मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी और साजिद से शादी के लिए तमाम रुकावटें तोड़ने के लिए तैयार थी। मोहब्बत का यह सिलसिला 10 माह जारी रहा। इसके बाद देविया ने साजिद से शादी करने का फैसला किया। साजिद से शादी के लिए अदाकारा ने मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल किया और अपना नाम बदलकर सना रख लिया था। जैसे ही देविया 18 साल की हुई, उन्होंने साजिद से 10 मई सन 1992 को एक निजी तकरीब में शादी साजिद की मुंबई की रिहायशगाह पर एक काजी, देविया की हेयर ड्रेसर और उसकी दोस्त संध्या की मौजूदगी में हुई। इस शादी को फिलहाल खुफिया रखा गया, क्योंकि देविया अपने शानदार कैरियर में फिलहाल कोई खलल नहीं चाहती। रिपोर्ट के मुताबिक साजिद नाडियावाला के साथ अपनी शादी के दिन देविया ने अपनी मां मीता भारती को फोन किया और इसकी इतला दी थी। उन्होंने अपनी वालदा से बतौर गवाह दस्तखत करने को भी कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। देविया की मां का कहना था कि वो उस वक्त तक दस्तखत नहीं करेंगी जब तक अपने वालिद ओम प्रकाश भारती को अपनी शादी के बारे में नहीं बता देती। साजिद नाडियावाला से शादी के बाद देविया भारती अपने वालिदैन के साथ रहती रही और कभी कभार उनसे मिलने जाती थी। देविया के वालिद को मालूम नहीं था साजिद से उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है। शादी के चंद माह बाद ये साजिद ही थे जिन्होंने दिवाली पर देविया के खानदान से मुलाकात की और अपनी शादी का ऐलान किया। ये 5 अप्रैल 1993 की दोपहर थी, जब देविया अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल पर वाक़ अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गई या गिरा दी गई। अदाकारों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत डिक्लेयर कर दी गई। उनकी मौत के बाद भी बहुत सी कयास आराइयों ने जन्म लिया। किसी ने उनकी मौत को खुदकुशी करार दिया, किसी ने उनके वालिदैन को इसका जिम्मेदार ठहराया और कुछ के ख्याल में साजिद नाडियावाला ने उन्हें धक्का दे दिया था। लेकिन 1998 में देविया की मौत को सरकारी तौर पर एक हादसा करार देकर मामला खत्म कर दिया। नाज़रीन, देविया भारती सिर्फ 19 साल की थी जो वो दुनिया से रुखसत हुई और अपने लाखों मद्दाहों को उदास कर गई। देविया भारती की बेवक्त और अलमनाक मौत कई फिल्मसाजों के लिए दोहरे सदमे का बाइस है, बिलखुसूस उनके लिए जो उनके साथ फिल्में साइन कर चुके थे और कई की तो आधी शूटिंग भी हो चुकी थी और वो उन पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर चुके। जो भी हुआ, लेकिन ये एक हकीकत है कि देविया भारती की मौत ने बॉलीवुड को
एक इंतहाई बासलाहियत और खूबसूरत अदाकारा से महरूम कर दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।